नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी अभी की बड़ी अपडेट, हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा तबस्सुम नहीं रही। जी हाँ, हमें नहीं पता कि आपने तबस्सुम जी को कभी देखा है, नहीं देखा है, आप उन्हें जानते हैं, नहीं जानते हैं। मगर जो लोग तबस्सुम जी को जानते हैं वो सभी लोग जो है उन्हें नमन कर रहे होंगे, श्रद्धा से उन्हें उनके आगे सर झुकाएंगे, उन्हें याद करेंगे। कमाल की बात यह है दोस्तों कि हम आज ही उन्हें याद कर रहे थे। उनकी स्माइल, उनकी 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 एंकरिंग करने का अंदाज, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। और हमें नहीं पता था कि आज कहीं ना कहीं जिन्हें हम याद कर रहे हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिलों में बसी हुई हैं। ये बात सिद्ध हो चुकी है। बता दें कि 78 साल की उम्र की थी तबस्सुम जी, और शुक्रवार देर शाम उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। 1947 में, जी हाँ दोस्तों, 1947 में बेबी तबस्सुम के नाम से तबस्सुम गोविल ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और अचानक ही उनकी तबीयत खराब होती है, उन्हें अरेस्ट आता है और वो इस दुनिया से चली गई। बता दें कि उनकी बेटे होशांग ने इस बात के बारे में बताया कि माँ को रात 8:40 पर कार्डिक अरेस्ट आया था। वे हॉस्पिटल में एडमिट करवाई गई थी और अब वो नहीं रही। बता दें कि उन्होंने परिवार को कहा था कि जब वो इस दुनिया से चली जाए उसके 2 दिन बाद ये खबर दुनिया को पता चलनी चाहिए। जैसे कि राजकुमार साहब जब इस दुनिया से गए थे तो उन्होंने साफ अपने परिवार को कहा था कि मेरी मौत की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे जनाजे की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तब भी किसी को वो खबर नहीं मिलनी चाहिए। सेम ऐसे ही उन्हीं की तरह तबस्सुम जी ने भी अपने परिवार से कह रखा था, बेटे से कह रखा था कि मेरे मरने के 2 दिन बाद ये खबर जब मीडिया में आनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों को ये लगता था कि लोग मरने का भी कहीं ना कहीं मजाक बना लेते हैं। क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा, लोग फ्यूनरल में जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए देखे जाते हैं कैमरे पर। तो शायद ये वजह हो सकती है। बेबी तबस्सुम के नाम से उन्होंने 1947 में शुरुआत की थी और वो फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी अपने ज़माने की। बता दें कि 19 उनकी 2021 में भी उनकी निधन की खबरें उड़ाई गई थी, लेकिन बता दें कि वो फेक खबरें थी। उन्होंने इस खबर की पुष्टि कर दी थी उस समय कि आपकी शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ, परिवार के साथ हूँ, और बिल्कुल गलत अफवाहें हैं और मैं दुआ करती हूँ आप लोग घर में सुरक्षित रहें। लेकिन अफसोस है, ये इस बार खबर फेक नहीं है। तबस्सुम अब इस दुनिया में नहीं रही है। मशहूर अदाकारा, अपने ज़माने की फेमस एंकर, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री तबस्सुम अब नहीं रही। बता दें कि 1947 में फिल्म नरगिस से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली तबस्सुम जो हैं, उन्होंने मेरा सुहाग, मझधार, बड़ी बहन और दीदार फिल्में की। इसके बाद लता मंगेशकर के गाए गाने बचपन के दिन भुला न देना में वो नजर आई। ये गाना बेबी तबस्सुम पर फिल्माया गया था। बैजू बाबरा में उन्होंने मीना कुमारी के बचपन का रोल अदा किया था। कुछ सालों तक ब्रेक लिया उन्होंने, फिर फिल्मों में वापसी की और उन्होंने अपना पहला भारतीय टेलीविजन शो, जिसमें वो पहली बार दिखाई दी, फूल खिले गुलशन गुलशन को होस्ट किया और 21 साल तक इस शो को वो होस्ट करती रही, जो 1972 से लेकर 1993 तक चला। बताइए आप। इस दौरान उन्होंने कई सेलेब्स के ढेरों इंटरव्यू लिए और ये पॉपुलर हुआ था काफ़ी ज़्यादा शो उनका। इसके बाद 1985 में बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर पहली फिल्म इन्होंने रिलीज की, जिसका नाम था तुम पर हम कुर्बान। और 2006 में टीवी पर वापसी की इन्होंने। तबस्सुम ने रामायण सीरियल फेम एक्टर अरुण गोविल के बड़े भाई, जी हाँ, अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल की पत्नी थी ये। उनका बेटा है होशांग गोविल, यानी कि हमारे जो रामचंद्र जी, जिनका किरदार हम रामायण में देख चुके हैं, उनके भाई की, यानी वो भाभी लगती थी उनकी, वो देवर लगते थे उनके। सो नहीं रही तबस्सुम जी, मशहूर एक्ट्रेस रही हैं अपने ज़माने की। 78 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, रुखसती ले ली। मनोरंजन जगत से एक दिल दहला देने वाली खबर है दोस्तों, बिल्कुल ही मतलब एक ऐसी खबर है जिसके बारे में हम और आप जब सुनते हैं, इन कलाकारों को जब हम देखते हैं काम करते हुए, तब हमें लगता है कि अफ़सोस ये रहा कि हम इनसे मिल नहीं पाए, अफ़सोस ये रहा कि हम इनकी तरह नहीं कर पाते हैं काम, अफ़सोस ये है कि हम इन्हें देख भी नहीं पाए। मगर देखिए, आज इत्तेफ़ाक की बात है कि आज मैं और हमारे
घर में हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि तबस्सुम जी जो हैं वो कितनी अच्छी मतलब एंकर रही हैं। उनका जो उन्होंने जो इंटरव्यूज़ लिए हैं आज तक, वो इंटरव्यू कितने अच्छे रहे हैं। काश हम भी वैसे इंटरव्यूज़ के कुछ करें, इंटरव्यू करें। और देखिए हम उन्हें याद ही कर रहे थे, और हमें हमारा याद करने का शायद आज मकसद ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता जुड़ा रहता है एक कलाकार से, हमारा, हम लोगों का भी। हम एक कलाकार को देखते हैं काम करते हुए, कहीं ना कहीं जाने अनजाने ही सही, कहीं ना कहीं हमारी शायद विशेज़, हमारी दुआएं या हमारा हमारा मन उन तक पहुंचता है। तो ये बड़ी बहुत अजीब बात हो गई कि हमने उन्हें याद किया और आज इतनी बुरी खबर आई है कि मतलब अब वो नहीं रही। हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा थी उनकी, 78 साल की वो हो चुकी थी, और बहुत सारे लोगों से मिलने की जो तमन्ना है हमारी वो रह गई है, नहीं मिल पाए उनके साथ। तो बता दें कि उन्होंने जो शो होस्ट किया था फूल खिले गुलशन गुलशन, वो 1972 से लेकर 93 तक आया करता था। और 93 में अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं 93 में मुश्किल से 14-15 साल की थी। तो शायद मैंने उस ज़माने में कुछ शोज़ देखे होंगे, बट जब मैं अभी यूट्यूब पे उनके शोज़ देखती हूँ और मेरे साथ फेसबुक पर भी वो जुड़ी हुई थी, सो बात करने का मौका तो मिला था उनसे, लेकिन हम शायद उनके उस जो वो करके चले गए 1972 से 93 तक, उस चीज़ को हम टच नहीं कर पाएंगे। तो अपने ज़माने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट, जी हाँ, तबस्सुम, बेबी तबस्सुम के नाम से जानी जाती थी, और मेरा सुहाग फिल्म में नज़र आई। 78 साल की उम्र की थी और अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। जी हाँ, तबस्सुम जी जो है वो आलिशान ज़िंदगी जीती थी, और अपने पीछे वो कितनी दौलत छोड़ गई हैं। चलिए हम आपको चलते चलते ये भी बता देते हैं। तबस्सुम जी जो है उनका एक अंदाज़ था, वो चूड़ा बनाया करती थी, यहाँ बालों में उनके एक फ्लावर फूल लगा होता था, और उनके जो स्माइल थी वो अपने आप में बखूबी बहुत खूबसूरत स्माइल थी। और बता दें आपको कि बाद में जब अभी भी वो कुछ उसी तरह से चोटियाँ बांधा करती थी, बाल बांधा करती थी, बस क्योंकि फूल नहीं लगाती थी, लेकिन उनकी वो तस्वीर आज भी लोगों की निगाहों में है। तबस्सुम जी का जन्म 1944 में हुआ था और 47 से वो फिल्मों में नजर आने लगी थी। तो अयोध्या नाथ सचदेव और माँ असगरी बेगम के घर इनका जन्म हुआ था। पिता हिंदू और माँ मुस्लिम थी। तबस्सुम के माता पिता फ्रीडम फाइटर थे। तबस्सुम नाम के पीछे दिलचस्प कहानी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिता ने अपनी पत्नी यानी तबस्सुम की मां की धार्मिक भावनाओं का ख्याल करते हुए अपनी बेटी को जो नाम दिया वो तबस्सुम दिया। सोचिए, हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में लोग अपनी प्रेमिकाओं के कत्ल कर रहे हैं, 35 टुकड़े कर रहे हैं, और एक वो ज़माना था जहां पर हिंदू पिता ने मुस्लिम माता की वजह से अपनी बेटी का नाम तबस्सुम रखा। ये देखिए, ये एक होता है धर्म का और पत्नी का सम्मान। तो यहाँ पर तबस्सुम के विवाह से पहले कागजात में उनका नाम किरणबाला सचदेव था। बताइए, उनका नाम किरणबाला भी रहा है। तबस्सुम फिल्मों और टीवी शोज में अभिनय के अलावा अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी आजकल। उनके यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तबस्सुम टॉकीज के नाम से उनका चैनल है, और वो काफ़ी एक्टिव थी, इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, अपनी थ्रोबैक पिक्चर्स उस पर शेयर करा करती थी। आखिरी पोस्ट में उन्होंने यादों की बारात की एक क्लिप शेयर की थी। तबस्सुम की गिनती अमीर अभिनेत्रियों में होती थी। वो शाही अंदाज में जीती थी। उनकी जो नेटवर्थ है वो 12 करोड़ बताई जाती है। तबस्सुम जी के चले जाने से दोस्तों सारे फैंस सदमे में हैं। हम भी तबस्सुम जी को अपने दिल से याद कर रहे हैं, उन्हें उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि 21 नवंबर 2022 को तबस्सुम जी के लिए सांता क्रूज में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों हम भी यहाँ से उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए नमन कर रहे हैं, उन्हें उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।